हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग ने घोस्ट, पर्पल वुल्फ और रेड किंग कोंग को मार के भगा दिया था। जिसके बाद वो होली सिटी में आ गया था, जहां उसे पता चला था कि किसी ने लिजिहुआ को बचाकर यहाँ से ले गया है। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा कि सिल्वर टाइगर किंग स्काई पिकिंग टावर में रेस्ट करने के लिए आ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम स्काई पिकिंग टावर का सीन देखते हैं। और वहाँ जब सिल्वर टाइगर किंग अपने रूम के दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि बाहर एक सोल्जर खड़ा होता है। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये एक वॉर गॉड गार्ड है जो कि सिल्वर टाइगर किंग के लिए एक लेटर लाया होता है। और वो सोल्जर अब सिल्वर टाइगर किंग को वो लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग भी अपने रूम में आ जाता है। और ये लेटर दरअसल उसी बंदे ने लिखा होता है जिसने की लिजिहुआ को यहाँ से बचा कर ले गया था। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि सिल्वर टाइगर किंग, तुम्हें एटलीस्ट मुझसे एक बार तो मिलना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और ना ही तुम मुझसे मिलने आते हो तो फिर इसके लिए मैं 10 गुना ज्यादा करूंगा जो तुमने डीमंस के साथ किया था होली सिटी में। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि ये बंदा मुझे ओपनली चैलेंज कर रहा है और इसी के साथ साथ ये बंदा मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक भी आ गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसे ये जरूर पता होगा कि ब्लेड गॉड गार्ड्स मुसीबत में हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर उसको इनकी मदद करना है तो फिर इसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग हेल्पर की जरूरत होगी। और ये कहकर वो थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो रेड किंग कोंग, पर्पल वुल्फ और घोस्ट भी पहले से ही लिजिहुआ के साथ है। फिर वो आगे बोलता है कि लिजिहुआ बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है और साथ ही मैंने घोस्ट को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, इसलिए अभी उनके पास सिर्फ रेड किंग कोंग और पर्पल वुल्फ ही है जो कि फाइट कर सकता है। फिर वो आगे बोलता है, मैं अभी सिल्वर टाइगर किंग हूँ, इसलिए अकेले एक्शन लेने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि होली सिटी में चारों तरफ हमारा रीइंफोर्समेंट टीम उस किलर को खोज रहा है, यानी कि उस बंदे को खोज रहा है जिसने कि लिजिहुआ को यहाँ से बचाया है। फिर वो आगे बोलता है कि यहाँ पे इबुजुकी आंत और लीजिलुओ भी आने वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस किलर को खोजने से इनको खोजना आसान होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग उस टावर के टॉप पर आ जाता है और वहाँ से देखने लगता है। जिसके बाद वो जो वहाँ से देख रहा होता है तो तभी उसकी नजर मिसलुओ पर पड़ जाता है और मिसलुओ को देखने के बाद वो तुरंत ही अपने रूम पर आ जाता है। और जिसके थोड़ी देर बाद वो अपने रूम के दरवाजे को खोलता है क्योंकि मिसलू उसके पास ही आई होती है। मिसलू आप सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि मुझे वांग फेंग का मैसेज मिला था कि होली सिटी में कुछ हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गई। और इसी के साथ साथ जब मैं इस सिटी में एंटर कर रही थी तो मैंने देखा कि पूरे सिटी में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसलिए आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि लिजिहुआ को किसी ने यहाँ से बचा लिया है। और फिर यहाँ पर जो जो हुआ सिल्वर टाइगर किंग उसे सब कुछ बता देता है। अब ये सुनकर मिसलो उसे बताती है कि मैंने माओ जिनलोंग को इस स्थिति में देखा था जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी और वो एक घर में जा रहा था। अब ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, ठीक है फिर चलो हमें उसे पकड़ना होगा। और ये कहने के बाद वो दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग जब जा रहे थे तो तभी उनके सामने जियुरु आ जाता है और उसके साथ एक और बंदा भी होता है। अब उनको देखकर सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है, तुम लोग सही समय पर आए हो, चलो हमें डीमंस को पकड़ने जाना है। तभी मिसलो उनसे पूछती है कि चीबोलोंग कहाँ है। इस पर अब जियुरु का साथी उन्हें बताता है कि वो मिंग्यू टावर में प्रैक्टिस कर रहा है आप लोगों के बराबर आने के लिए। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और वो सभी लोग उसी घर की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें माओ जिलोंग गया था। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। और फिर वो मिसलो के साथ उस घर के अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है सिवाय एक नोट के जिसमें लिखा हुआ था कि तुम हमारे चाल में फंस गए हो। अब तभी वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि प्रिजन में कुछ होने वाला है, तो ये चार वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ आप जाते हुए सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन सोचता है कि उस किलर ने कहा है कि मैंने डीमंस के साथ जितना किया है वो उसका 10 गुना करके हमारे ह्यूमन रेस को लौटाएगा। फिर आगे हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग वॉर गॉड पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ आकर वो चेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। और इस बंदे का नाम डिमोनिक टाइगर किंग है। आप उसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है, अच्छा तो तुमने ही लिजिहुआ को यहाँ से बचाया है, लगता है कि तुम भी उन डिमंस के एक नौकर हो जैसे कि याओ हान था। इस पर अब डिमोनिक टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और बताता है कि हाँ मैंने ही लिजिहुआ को यहाँ से रेस्क्यू किया है। और इसी के साथ साथ अगर याओ हान नहीं होता तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो पाता।
और तुमने उसे ही मार दिया, आज मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और ये कहकर वो उसे बताता है, सिल्वर टाइगर किंग तुम शुरुआत से ही हमारे प्लान के अंदर शामिल थे और साथ ही मुझे पता था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है और इसीलिए ही अब तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो। आज तुम मरने वाले हो। आप डिमोनिक टाइगर किंग के ये कहते ही वहाँ उस टावर में रेड किंग कॉन्ग एक बलिस्ता बो को लेकर आ जाता है जिसमें एरो भी लगा होता है। आप उसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने आखिर इतने पावरफुल बलिस्ता बो को मून टावर में कैसे लेकर आ गया। तो क्या इसका मतलब डिमोनिक टाइगर किंग भी ह्यूमन है और साथ ही वो वार गॉड पैलेस में हाई पोजीशन पर है। आप सिल्वर टाइगर किंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी रेड किंग कॉन्ग उस बलिस्ता बो से उस पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग उस एरो को अपने स्पेयर से रोकने की कोशिश करता है, मगर इसमें उसका स्पेयर ही टूट जाता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उस एरो को डॉज कर देता है। तभी रेड किंग कॉन्ग फिर से बलिस्ता बो से उस पर अटैक कर देता है और साथ ही अब डिमोनिक टाइगर किंग भी उस पर अटैक करने लगता है। आप डिमोनिक टाइगर किंग से फाइट करते हुए सिल्वर टाइगर किंग समझ जाता है कि डिमोनिक टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी इधर से अब रेड किंग कॉन्ग उस बलिस्ता बो को फेंक देता है और अपने सुप्रीम किंग कॉन्ग बॉडी में आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग स्काई ब्रेकिंग स्पीयर स्किल का यूज करने लगता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रेड किंग कॉन्ग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी इधर से डिमोनिक टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग अपने इनफाइनाइट स्पेयर से उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर डिमोनिक टाइगर किंग उन सभी स्पेस को खत्म कर देता है और जिसकी तुरंत ही वो सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग भी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डिमोनिक टाइगर किंग थोड़ा सा घायल हो जाता है और साथ ही सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा सा पीछे आ जाता है। और दोस्तों इसी के सारे एपिसोड खत्म हो जाता है।